सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। लगातार सबसे तेज सटीक नतीजे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां अभी तक 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आई, तो 2 सीट पर समाजवादी पार्टी, जिसमें सीसम सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। लेकिन लगातार सियासी समीकरण साधती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। और आपको बता दें कि प्रयागराज की फूलपुर सीट पर दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार लीड बनाए हुए हैं, तो वहीं कुंदर की सीट पर रामवीर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आए। वहीं करहल से तेज प्रताप यादव लगातार लीड बनाए हुए नजर आए। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताएं। खैर में 18वें राउंड में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर 25,023 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। लगातार आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी सीट पर, खैर सीट पर लगातार बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को अब तक 60,918 वोट मिले हैं। सुरेंद्र दिलेर लगातार बढ़त बनाए हुए, तो वहीं लगातार खैर सीट पर 18वें राउंड की मतगणना के बावजूद लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ उदेश माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा अपडेट के साथ उदेश, लगातार जैसे जैसे राउंड्स क्लियर होते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए नजर आए, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? लेकिन 27,000 की लीड बहुत होती है भाजपा के पक्ष में। कहीं ना कहीं एक जीत की मानी जाती है। और सुरेंद्र दिलेर की अगर बात करेंगे तो 27,800 वोटों से। नितेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार खैर सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता लगातार पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। 18वें राउंड में बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र दिलेर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ की खैर सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए, तो वही महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे। विपक्ष के पास नेता विपक्ष के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 29 विधायक तक नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताया। जहां महाराष्ट्र में बेहद ही धाराशाही होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। गाजियाबाद में बीजेपी को बड़ी बढ़त, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। 17वें राउंड में संजीव शर्मा 42,565 वोटों से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी लगातार गाजियाबाद में भी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। संजीव शर्मा लगातार लीड बनाए हुए हैं। जहां बीजेपी लगातार गाजियाबाद सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। तो संवाददाता हमारे साथ लगातार ग्राउंड पे मौजूद है, राजवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार ग्राउंड की तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं, इस समय की हलचल क्या कुछ देखने को मिल रही है? गाजियाबाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सुबह से ही जब से बैलेट खुले हैं तब से ही संजीव शर्मा जी बैलेट से ही आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत ही पीछे है, जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे भी ज्यादा पीछे कई समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सिंहराज जाटव चल रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप बता रहे, बढ़त बनाए हुए, और समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है?
समाजवादी पार्टी मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीडीए का गठबंधन नहीं था, विशाल वर्मा वहां से प्रत्याशी रहे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन दोनों मिला के ये अपनी जमानत से भी नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल, चुनावी जो चुनाव आयोग लगातार मतगणना कर रहे हैं, अभी तक कितने राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अभी कितने राउंड की बाकी है? अभी 19 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है, अभी 6 राउंड हो रहे हैं। और अभी एक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है कि चल रहा है कि हो सकता है कि अतुलगढ़ जी जो स्टेट पे विधायक थे, जो इस बार सांसद हुए हैं, हो सकता है उनका भी रिकॉर्ड संजीव शर्मा जी तोड़ दें। बिल्कुल, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की वहां पर मौजूद नजर आ रही है? जैसे कि अभी फूलपुर में हमने देखी छिटपुट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ते हुए नजर आए, क्या कुछ वहां पे तस्वीरें शांतिपूर्वक देखने को मिल रही है? यहाँ बिल्कुल यहाँ सामान्य स्थिति है। प्रशासन शासन की तरफ से उच्च शाला अधिकारियों की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा कोई अभी स्थिति बिल्कुल यहाँ सामान्य है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वो या अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से को मुस्तैदी के साथ खड़ा कर दिया है, कैसी हलचल देखने को मिल रही है वहां पर? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी का एक यहाँ कार्यक्रम था, उसके बाद जो है उनका और कोई कार्यक्रम नहीं रहा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रोड शो किया था लाइन पार्क क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस प्रकार से लगातार आप बने हुए हैं और हमारे साथ सारी जानकारी साझा करें, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपको सीटों के समीकरण दिखा रहे हैं। फूलपुर में एक बार फिर से मतगणना शुरू हो गई है। प्रयागराज के फूलपुर में थोड़ी सी अभी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद आपको बता दें कि उनमें से राउंड की भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। बीजेपी के दीपक पटेल लगातार लीड करते हुए नजर आ रहे, 5,519 वोट से आगे चल रहे हैं। दीपक पटेल को 47,356 वोट मिले, माफ कीजिएगा 96 वोट मिले हैं। सपा के मुस्तफा सिद्दीकी को 41,877 वोट मिले हैं। मझवा सीट की अगर मैं बात करूं तो मझवा में 17वें राउंड में बीजेपी को बढ़त हासिल है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी लगातार सुष्मिता मौर्य लीड करती हुई नजर आ रही है, 1,559 वोटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर ज्योतिबेन लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से पीछे चलती हुई नजर आई। सुष्मिता को 42,256 कुल वोट मिले हैं। वहीं मझवा में दो महिलाओं के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उस बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड करते हुए नजर आ रही हैं। एसपी की ज्योतिबेन और बीजेपी की सुष्मिता मौर्य टक्कर देते हुए नजर आई सीधी तौर पर। 7वें राउंड तक सुष्मिता मौर्य को 1559 वोटों से आगे चल रही है। भले मार्जिन कम हो लेकिन लगातार लीड बनाए हुए हैं। मझवा में अभी 15वें राउंड तक वोटिंग हो चुकी है। वही मतगणना लगातार जारी है और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिनव, जिस प्रकार से दो लेडी के बीच टक्कर काटे देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल, देखिए आरती, सभी सीटों पर जो मतगणना है वो लगातार सुबह से जारी है और पहला जो परिणाम है वो कानपुर की सीसामऊ सीट से आ गया है, जहां पे समाजवादी पार्टी की है वो करीब 8,000 से अधिक वोटों से जो है चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो गाजियाबाद की बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने वहां पे निर्णायक बढ़त बना ली है और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। कुछ सीटों पे देखिए बहुत ही कांटे की टक्कर है, उसमें कटहरी की सीट शामिल है, मंझवा की सीट। बिल्कुल, जब अगर आप कटहरी का जिक्र कर रहे हैं अभिनव, वहां पर मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उलटफेर देखने को मिल रहा है और बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। और अब अगर मैं सीटों की बात करूं तो 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी चल रही है। बिल्कुल, देखिए कटहरी सीट में अब तक सपा आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो ताजा रुझान आया है उसमें समाजवादी पार्टी कटहरी में भी पीछे हो गई और वहां से करीब 2,000 वोटों से जो बीजेपी प्रत्याशी है वो इस वक्त आगे चल रहा है। तो देखिए धर्मराज निषाद को बीजेपी ने वहाँ प्रत्याशी बनाया था, तमाम जाति समीकरण जो है उसको साधा था और उसी में देखिए अम्बेडकर नगर से जो सांसद है लालजी वर्मा, उनकी पत्नी वहाँ के चुनावी मैदान में थी, उनका इलाका माना जाता है। लालजी वर्मा का काफी मजबूत लीडर वहाँ के हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए उपचुनाव में वो इस सीट पे देखिए बहुत ही कह सकते हैं जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और आसानी सीट ये किसी दोनों ही पार्टियों के लिए कटहरी और मंझवा सीट बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मंझवा में बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे
हैं। लेकिन अगर मंजुआ की बात करें तो यहाँ से ज्योतिर्बिंद जो है उनको सपा ने प्रत्याशी बनाया था, लगातार टक्कर देती हुई नजर आ रही, लेकिन अब तक वो लीड में नहीं आ सकी है। भाजपा की लीड जरूर कम हो रही है, लेकिन अभी मंजुआ में, फूलपुर में, इन तमाम जगहों पे जहां भी कांटे की टक्कर है, यहाँ पे भी बीजेपी ही आगे बड़ी चल अपडेट, रही है। बड़ी जानकारी अपने आप दर्शकों को बता दें, जहां मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह 91,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जिस प्रकार से कुंदरकी में महाबवाल देखने को मिल रहा था अभिनव, और जिसके बाद इतनी बड़े मार्जिन के साथ आगे निकलती हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, कैसे देखते हैं इसे आप अभिनव? विधानसभा सीट करें तो सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जो है वो इस वक्त 91,000 से अधिक वोटों से लगातार लीड बनाए हुए हैं। और कुंदर की सीट पे देखिए लगातार बीजेपी पिछले कई घंटों से लीड में है। यहाँ से जो सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान है वो लगातार पीछे चल रहे हैं। सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने वोटिंग के बाद तमाम आरोप लगाए थे, दोबारा रिपोलिंग की मांग की थी और उनकी मांग थी कि वो काउंटिंग का भी बहिष्कार करेंगे। लेकिन देखिए कुंदर की जो सीट है यहाँ पे पूरी तरीके से परिणाम जो है वो उलटफेर हो गया है। मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है कुंदर की, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की एक बहुत बड़ी लीड 91,000 वोटों की लीड देखिए ये निर्णायक बढ़त मानी जाती है और इतनी जल्दी ये आंकड़ा पलटने वाला नहीं होता। तो कह सकते हैं कि गाजियाबाद खैर के साथ साथ कुंदरकी में भी जो बीजेपी है वो निर्णायक बढ़त की ओर है और इन तीनों सीटों पर बीजेपी अब पिछड़ेगी। क्या कुंदरकी सीट पर जो वोटर्स थे बट कट गए क्या? क्योंकि AIMIM, इसके साथ साथ बसपा और बीजेपी और एक तरफा समाजवादी पार्टी रह गई थी, क्या ये वजह मानी जाए या फिर जो समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है वो माना जाए? देखिए आरती, आपने जैसा बताया ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए कुंदरकी में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से वोटर बटा है, कुछ वोटर बीजेपी में भी गया। इसी तरह अगर आप प्रयागराज में गौर करिए तो वहाँ पे पल्लवी पटेल ने फूलपुर में अपना प्रत्याशी उतारा और वहाँ पे बसपा ने भी प्रत्याशी उतारा। मंजुआ में बसपा ने प्रत्याशी उतारा और ब्राह्मण चेहरा उतार दिया, जिसके कारण वहाँ पे बीजेपी को दिक्कत हो रही है। कटहरी की बात करें तो कुर्मी बिरादरी से ही सपा ने भी प्रत्याशी दिया वर्मा समाज से, और वही वर्मा समाज से ही प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने भी दे दिया, जिससे कि बीजेपी की राह जो है वहाँ थोड़ा आसान हो गई और सपा और अधिक। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी, बहुत बड़ी अपडेट मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर सामने आ रही। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जीत गए हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? देखिए रामवीर सिंह ठाकुर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से आगे चल रहा है जो और वो अब चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। तो देखिए गाजियाबाद के बाद जो कुंदरकी विधानसभा है यहाँ पे दूसरी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। 31 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी का पटा है यहाँ पर। देखिए ये समाजवादी पार्टी का किला हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था कुंदरकी विधानसभा। यहाँ से जियाउर रहमान जो है वो विधायक थे, जो कि संभल से बाद में सांसद हुए। सपा का गढ़ भेदने में बीजेपी सीट पे भी कामयाब हो गई है। कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती, लेकिन भाजपा यहाँ अपना कमल खिलाने में कामयाब हुई। 91,000 से अधिक वोटों की लीड यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और जो अभी आखिरी आंकड़ा आएगा वो देखने लायक रहेगा कितने वोटों से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये 90,000 से अधिक वोटों का ही माना जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी ने बहुत अच्छी यहाँ पे लीड बनाई और बहुत अच्छा चुनाव जो है यहाँ पे रामवीर सिंह ठाकुर ने लड़ा। और यहाँ पे देखिए असुद्दीन ओवैसी के लड़ने से सपा को नुकसान हुआ। और अगर आप देखिए मीरापुर पे गौर करें तो मीरापुर पे RLD बहुत ही ज्यादा वोटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। और RLD जो इतनी बढ़त बनाई हुई है उसके पीछे देखिए एक खास वजह और है, क्योंकि वहाँ पे जो चंद्रशेखर की पार्टी लड़ी, चंद्रशेखर की पार्टी ने भी वहाँ सपा का तमाम जो समीकरण है उसको बिगाड़ के रख दिया। चंद्रशेखर की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को वहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाया, वोट जो है काफी बढ़ गए उस सीट पे, सपा को तगड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह फूलपुर में सपा को तगड़ा नुकसान हुआ, कटहरी में बसपा ने सपा को नुकसान किया। तो सपा तो भाजपा से तो लड़ ही रही थी, लेकिन अन्य जो जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां लगातार फूलपुर सीट पर भी दीपक आगे चलते हुए नजर आए। इस बीच देवेंद्र फडणवीस का सोशल मीडिया प्रपोज सामने आ चुका है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, एक है तो सेफ है। जी हाँ, जो नारे का हम जिक्र कर रहे थे वही ट्वीट, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी के उस नारे को बुलंद करते हुए नजर आए, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मैजिक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट काफी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे। एक है तो सेफ है, उसके साथ साथ मोदी है तो मुमकिन है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नारे को साथ साथ प्रधानमंत्री की तारीफ
देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट सामने आया, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। 23वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लगातार बीजेपी प्रत्याशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर सीट पर सुरेंद्र दिलेर 30,686 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 77,650 वोट मिले। एक बार फिर से अभिनव का रुख करूंगे, जिस प्रकार से यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। अभिनव, बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल आए थे उसको भी आंकड़े देखिए जो है वो पिछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की वहां भी प्रचंड जो जीत है वो होती नजर आ रही है। 222 विधानसभा सीटों पर जो उनका गठबंधन है वो अभी आगे चल रहा है और कांग्रेस और जो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी है, इसके अलावा जो बात करें शरद पवार की एनसीपी, ये सब मिलके भी देखिए वहां 100 सीटों पे भी नहीं पहुंच पा रहे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी जबरदस्त प्रो इनकम्बेंसी रही होगी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। एकनाथ शिंदे वहां पे देखिए सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, बीजेपी के नेता हैरत की बात तो ये है कि विपक्षी दल के लिए कोई पार्टी नहीं मिल रही है महाराष्ट्र में। आप सोचिए। बिल्कुल देखिए, यही है महाराष्ट्र में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे विपक्ष ने कोई खास कह सकते हैं चुनाव नहीं लड़ा, उससे तो ठीक फिर से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार 9 सीटों पर लगातार कई राउंडों में वोटिंग, लगातार वोटों की गिनती जारी है और उस बीच लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट बता रहे हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में धूम देखने को मिल रही है, जीत की तस्वीरें सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस का भी हमने आपको ट्वीट दिखाया था, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। इसके साथ साथ जो 9 सीटों पर अगर समीकरण अभी तक की बता दूं तो बीजेपी 7 पर, समाजवादी पार्टी 2 सीट यानी कि करहल और इसके साथ साथ सीसामऊ सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन सीसामऊ सीट फतेह कर चुकी है समाजवादी पार्टी। करहल सीट भी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन जो 7 सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए उस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। तो वहीं कुंदर की सीट पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां बीजेपी प्रत्याशी संजीव वर्मा 69,676 वोटों से गाजियाबाद से जीत चुके हैं। अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां संजीव शर्मा ने जीत दर्ज की है। तो इसके साथ साथ तो वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट से अब्दुल वाजिब लगातार बढ़त बनाए हुए नजर। हमारे साथ संवाददाता अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, जिस प्रकार से तस्वीरें हमारे साथ आप साझा कर रहे थे, क्या कुछ अपडेट जानकारी? जी देखिए, यकीनी तौर पर यूं तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे चर्चा और सबसे हॉट सीट मुरादाबाद की कुंदर की सीट मानी जा रही थी। इसका एक बड़ा रीजन भी था। बड़ा रीजन ये था कि 3 दशक से लगभग यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और अब जो सिनेरियो इस बार इसमें उपचुनाव में बनता है। अब जो सिनेरियो सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ये बढ़त दिखाई दे रही है सीट पर। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह, वो 1 लाख से ऊपर वोट पा चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जिनके बीच लगातार ये कांटे का मुकाबला माना जा रहा था वो लगातार पिछड़ते जा रहा है। बिल्कुल, 31 साल का सूखा कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी का पटा इस बार कैसे देखते इसे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 3 दशक से लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर राज करती आ रही थी, उसका एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम मतदाता था। मुस्लिम मतदाता ही समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज कराता था। लेकिन अब जैसे मुझे लगता है कि जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और यहाँ पर जिस तरीके से जो लोकल के जो प्रत्याशी थे ठाकुर रामवीर सिंह, उनका मुस्लिमों से जुड़ाव
क्योंकि लगातार 3 चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार जनता के बीच में रहे, खासतौर से माइनॉरिटी के बीच में रहे, मुसलमानों के बीच में रहे और उसका फल स्वरूप ये मुझे लगता है कि अभी हालांकि जब तक सांस है तब तक आस है। हालांकि मुझे लगता है कि अब जीत का दायरा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी जीत मुझे लगता है कि मानी जाएगी और इसमें वोट का भी काफी अंतर है। मुझे लगता है बिल्कुल, कि लेकिन यूपी जिस की 9 प्रकार से विधानसभा अभी सीटों में सबसे ज्यादा लगातार जो 1 बढ़त घंटे के जी बाद माना जा रहा है कि तस्वीरें खुलकर सामने आ जाएगी। यकीनी तौर पर देखिए तस्वीर तो अभी से साफ नजर आ रही है। बस ये देखना है कि मार्जिन कितना का रहता है हार जीत का। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 57% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई थी। वो भी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी उधर की विधानसभा में हुई थी। और मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगर किसी के प्रत्याशी की जीत का वोटों में अंतर रहेगा तो वो भी ठाकुर रामवीर सिंह। उसका बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर थे, जो समाजवादी पार्टी को वोट किया करते थे, कहीं ना कहीं वो वोट जो है उनके हाथ से फिसला है और जो भारतीय जनता पार्टी है, ठाकुर रामवीर सिंह है, उनके पक्ष में गया है और इसके कई मेजर रीजन है। बिल्कुल, जश्न भी कहीं ना कहीं कई सीटों पर मनाने के लगे हैं। क्या वहां पर तस्वीरें इस तरह की देखने को मिल रही है? जी माफ कीजिएगा, क्या? जिस प्रकार से अब लोग अपनी जीत का यानी कि प्रत्याशी अपने जीत से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए अब नजर आ रहे हैं क्या? जी देखिए, मुरादाबाद में कई जगह ठाकुर रामवीर सिंह के जीत के पोस्टर भी लग गए हैं, बधाई के पोस्टर भी लग गए हैं, उन्हें विधायक मान दिया गया है। काफी कार्यकर्ता हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और ये जाहिर सी बात है कि जब इतने लंबे वक्त के बाद एक वो पार्टी जिसका कोई जनाधार यहाँ पर नहीं था, माफ कीजिएगा, संगठन तो काफी मजबूत था लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से पार्टी जीत दर्ज नहीं करा पाई थी। तो बीजेपी ने तो एकता का संदेश दे दिया कि हम एक है, सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं एआईएमआईएम, बसपा और उसके साथ साथ अखिलेश बट्टे कट्टे नजर आए। यही वजह है ये परिणाम सामने आया है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर जमीनी स्तर पर यही दिखाई देता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, अब से मुझे लगता है कि जो विश्वास किया है जनता ने, आम जनता ने जो विश्वास किया है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर विश्वास किया है और जो भाजपा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है कुंवर बासित अली, उन्होंने एक नारा दिया है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ यूपी में खिलेगा, माफ कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ नारा दिया है कि अब कमल जो है कमल खिलेगा हिंदू मुस्लिम एकता के साथ। जी ठीक है, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से 9 सीटों पर लगातार तस्वीरें साफ होती हुई नजर आई है, अभी 1 घंटे का और समय दीजिए, फिर उसके बाद तस्वीरें खुलकर सामने आती हुई नजर आएगी कि आखिरकार किसके दावे, वादे, नारों पर जनता ने मुहर लगाई है। लेकिन 2 सीट जो समाजवादी पार्टी पर को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जीत के लिए आश्वस्त है, क्योंकि सीसामऊ सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है समाजवादी पार्टी और करल पर भी लगातार लीड बनाए हुए हैं समाजवादी पार्टी। तो इस बीच धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। और जिस तरह के रुझान भी आ रहे हैं, हमारी कटहरी भी आगे चल रही है, फूलपुर भी लगभग आगे है, कानपुर की सीट सबसे आगे चल रही है सीसामऊ की, तो मुझे लग रहा है 5 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीतेगी। 9 की 9 जीतते ले तांडव देखा है पूरे देश ने, ऐसा तांडव शायद जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है, वोट पड़ रहे हैं, कभी नहीं हुआ वो ऐसा। नहीं, करहल तो जीतना ही था, करहल में कोई बात ही नहीं थी। करहल तो आप ही लोग मीडिया के लोग संघर्ष बताते हो और हर चुनाव से पहले संघर्ष कराते हो, वो तो रेगुलर बढ़ेगी पहले से आखिरी दौर तक। राउंड दर राउंड करहल के लोगों का समर्थन जो गिनती में आ जाएगा, लोग समर्थन तो दे ही चुके हैं और रिजल्ट बढ़ेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। मुझे लग रहा है कि कम से कम 5 सीटें जीतनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। और जिस तरह के रुझान भी आ रहे हैं, हमारी कटहरी भी आगे चल रही है, फूलपुर भी लगभग आगे है, कानपुर की सीट सबसे आगे चल रही है सीसामऊ की, तो मुझे लग रहा है 5 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीतेगी।
और जीते तो हम 9 की 9, 9 की 9 जीतते। ले तांडव देखा है पूरे देश ने, ऐसा तांडव शायद जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है, वोट पड़ रहे हैं, कभी नहीं हुआ वो ऐसा तांडव। तो जिस प्रकार से अभी आप धर्मेंद्र यादव को सुन रहे थे, वो कहते हम जीतते तो 9 के 9 सीट थे, लेकिन जो तांडव देखने को मिला उसके साथ गड़बड़ झाड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी के कई गंभीर आरोप है और उसके साथ साथ लेकिन आज परिणाम आ चुके, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वही फैसला सुनाती हुई नजर आ रहे चुनाव आयोग लगातार जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे तस्वीरें खुलकर साफ होती हुई नजर आ रही है। जहां 17वें राउंड की वोटों की गिनती सामने आ चुकी है। धर्मराज निषाद 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे चलते हुए नजर आए। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की अगर समीकरण की अगर बात करें तो पहले समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे 17वें राउंड पर काउंटिंग पहुंची, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी के 7,201 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहाँ जिस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे अगर मैं अभी तक के जिस प्रकार से जो सामने आ रहे हैं रुझान उनकी बात करूं तो 288 सीट पर महाराष्ट्र में, 225 सीट पर बीजेपी लीड बनाए हुए है, 53 सीट पर आईएनसी और इसके साथ साथ अदर्स 10 और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 7 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 2 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में जेएमएम गठबंधन 51 सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 28 सीट पर अपनी दावेदारी और जीत दर्ज करता हुआ नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में हेमंत सोरेन का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर 9 सीटों की अगर मैं बात करूं तो उपचुनाव में कुंदर की सीट पर मुरादाबाद से रामवीर सिंह जीत गए हैं और उसके साथ साथ आपको बता दें कि कुंदर की मुरादाबाद पर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। गाजियाबाद के संजीव शर्मा जीत गए हैं और उसके साथ साथ कई तरह के दावे वादों के बीच भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर नसीम सोलंकी जीत गई है समाजवादी पार्टी की और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है, जैसे जैसे कई राउंड की काउंटिंग हो रही है, वैसे वैसे तस्वीरें खुलकर साफ होती हुई नजर आ रही है। तो वही आपको बता दी कि जिस प्रकार से प्रयागराज की फूलपुर की सीट पर दीपक पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी के बढ़त बनाए हुए, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितेश सोनी। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, पहले नोकझोंक देखने को मिली, अब कुछ तस्वीरें क्या कुछ खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही हैं? देखिए आरती, लगभग सुबह से जो मतगणना चल रही थी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी मतगणना। फिर उसके बाद में अचानक से बसपा प्रत्याशी के जो भाई हैं उनके और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दीपक पटेल, उन दोनों के बीच में जो भी नोकझोंक हुई, कहा सुनी हुई और कहा सुनी होने के बाद में थोड़ा सा वाद विवाद और बढ़ा, मगर प्रशासन मौजूद था यहाँ पर। प्रशासन ने तुरंत उसको जो भी मामला था, जो भी लड़ाई या झगड़ा टाइप का हुआ था, उसको शांत कराया। कुछ देर के लिए मतगणना को रोकना पड़ा, जिसके बाद में मतगणना फिर से पुनः शुरुआत उसकी हो गई और लगभग 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी जब ये इस तरह का जो विवाद देखने को सामने आया। बिल्कुल नितेश, रिकाउंटिंग तो शुरू हो गई, अब तक कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? लगभग अब अंदाज है कि लगभग, चूंकि अभी लगभग 10 मिनट से मैं खुद बाहर हूँ, लगभग मान के चलो 24 से 25 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। टोटल 32 राउंड की काउंटिंग होनी है और कुछ ही देर में परिणाम भी सामने आने वाला है। और वैसे भी अभी तक जो काउंटिंग चल रही थी उसमें भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल बढ़त बनाए हुए थे। दीपक पटेल बढ़त बनाए हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है? देखिए अभी कुछ देर पहले दीपक पटेल जब यहाँ पर आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, लगभग जो उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने बिल्कुल एक जो कहते हैं विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा था, आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर के। उन्होंने कहा था कि हमारा विकास मुद्दा रहा है, विकास पूरे पे हम चुनाव लड़े हैं और आगे भी निरंतर विकास चलता रहेगा। जीत को लेकर के उन्होंने काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से सीट की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य पर थी और उसके साथ साथ वो दावे वादे करते हुए नजर आ रहे थे कि साइकिल पहले से पंचर हो गई है। तो वो क्या कहीं ना कहीं ऐसी जो स्थिति भी देखने को मिल रही है फूलपुर की?
जी 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 देखिए, इस जो चुनाव में फूलपुर का जो चुनाव था, कहीं ना कहीं कई बड़े नेता इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो इन्वॉल्व भी थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इन चीजों को मैनेज किया। किस तरह से वो जो पोलिंग बूथ एजेंट है उनसे हमें किस तरह से करना है, किस तरह से हमें वोटरों को निकालना है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई थी और पूरी अपनी तैयारी के साथ में इस चुनाव मैदान पर उतरी थी भाजपा की, और जिसका की परिणाम अब आपको दिख रहा है कि दीपक पटेल निरंतर ज्यादा से ज्यादा वोटरों से अपने ये लीड को बनाए हुए हैं। कितनी देर में ये पूरी तस्वीरें खुलकर साफ हो जाएंगी? लगभग आरती मान के चलिए 1.5 से 2 घंटा और समय थोड़ा सा बचा हुआ है। इस 2 घंटे में लगभग काफी हद तक जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई पड़ रही। जो बढ़त है हो सकता है वो बढ़त जीत में तब्दील हो जाए, क्योंकि जो लीड बनाई हुई है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। बड़ी अपडेट गाजियाबाद में बीजेपी को लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। जो आपको बता दें कि लगातार संजीव बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आई गाजियाबाद खैर मजूरा सीट पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो वही आपको बता दें कि संजीव बीजेपी प्रत्याशी लगातार बीजेपी के बढ़त बनाए हुए नजर आए। संजीव शर्मा वहीं कचहरी की अगर बात करूं अम्बेडकर नगर की, तो धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी के 16वें राउंड में भी आगे हैं। धर्मराज निषाद को 5,526 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के धर्मराज निषाद को कुल 48,608 वोट मिले हैं। सपा की शोभावती वर्मा पीछे चल रहे हैं। तो वहीं मीरापुर सीट की अगर मैं बात करूं तो 16वें राउंड में आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जहां उपचुनाव में आरएलडी का भी दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है। मिथिलेश पाल 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। समाजवादी प्रत्याशी सुंबुल राणा को 7,212 वोट मिले। तो वहीं आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश लगातार लीड बनाई हुई नजर आ रही है। तो इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आ चुका है। एक है तो सेफ है का नारा देते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए। तो एक तरफ फूलपुर में भी जीत आश्वस्त नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी कुदर की सीट पर भी बढ़त बना रहे। जीत की राह पर भारतीय जनता पार्टी 31 साल बाद कुंदरकी में बड़ा उलटफेर हुआ है। कुंदरकी में कमल खिलने की प्रबल संभावनाएं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बीजेपी के रामवीर सिंह 87,091 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा से मोहम्मद रिजवान है प्रत्याशी। 16वें राउंड तक सपा को मिले महज 10,417 वोट। करहल में 25वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। लगातार समाजवादी पार्टी लीड बनाए हुए नजर आ रही है। तेज प्रताप सिंह यहाँ पर लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 20,845 वोटों से आगे चल रहे तेज प्रताप सिंह। सपा प्रत्याशी को अब तक मिले 85,000 से ज्यादा वोट। करहल में 25वें राउंड की गिनती हो चुकी है। शुरुआती दौर से ही लगातार तेज प्रताप सिंह बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया। उन्होंने भी एक है तो सेफ है के नारे को प्रबलता से उठाते हुए ट्वीट किया है कि एक है तो सेफ है। जनता भी इस बार मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। जहां लगातार महाविकास में यानी कि महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार महाराष्ट्र में हलचल देखने को मिल रही है। करीब 3 बजे महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शिंदे, शरद पवार, फडणवीस एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है महायुति। और जिसके बाद 3 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद खुशी का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिला गया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से आतिशबाजी देखने को मिल रही है उसके साथ साथ अब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की।
करीब 3 बजे होगी महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। इससे पहले ट्वीट किया गया था, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो वहीं जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लगातार ऐतिहासिक जीत की ओर है महायुति, और उसके साथ साथ 9 सीटों पर भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है। यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिए प्राइम टीवी।